स्टेट कमीशन फॉर विमेन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर विमेन, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ये कौन होते हैं, इनके पास आप कैसे जा सकते हैं, क्या हेल्प करते हैं ये आपके लिए। तो जैसे घरेलू हिंसा हो गई या कोई भी दहेज प्रथा हो गया, ये सब करना कानूनी अपराध है। इसके अगर आपके साथ ये हो रहा है, आपके आजू बाजू कोई भी महिला के साथ ये हो रहा है, तो आप इनके पास जा सकते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं। आप यहाँ वीडियो ऑफिस में आ सकते हैं। यहाँ हमने देखिए हेल्पलाइन नंबर्स लगाए हैं, ये सब नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और इनसे बात करके मदद ले सकते हैं। अब मैं अपनी टीम सबको मिलवाती हूँ। वहाँ बैठे हैं हमारे सर राजीव रंजन सर, वो हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है, हमारे हेड है। यहाँ पे हर्ष, साक्षी, अलमास, इशिता, अर्पिता, रोहन, प्रियंका, निशा, अनूप एंड अनुष्का है। आप हमें से भी किसी से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई सलाह चाहिए। अब मैं एक तरह सबको बुलाऊंगी और वो आपको बताएंगे इसके बारे में और ज्यादा। नमस्ते, मेरा नाम इशिता सिंह है। मैं आपके सामने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध जो बेसिकली सोसाइटी में होते हैं और बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा हीनियस होते हैं, जिससे पूरी सोसाइटी को अफेक्ट होता है, ये बताने के लिए। तो बेसिकली पहले जानना ये जरूरी है कि हमारा जो पुराना कानून था आईपीसी और सीआरपीसी, वो पिछले 2024 में जुलाई में बदला गया है और वो बदल के बीएनएस और बीएनएसएस हुआ है, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध जो होते हैं और उनके लिए दंड शामिल किए गए और बहुत नए अपराध भी शामिल किए गए, जैसे घरेलू हिंसा हो गए, दहेज उत्पीड़न हो गए, बलात्कार हो गए, छेड़छाड़ के अपराध हो गए और भी बहुत सारे, जिसमें नए अपराध ये भी शामिल किए गए हैं कि कोई भी लड़की को ये बोल के कि इन फ्यूचर आप उससे शादी करेंगे और उसके साथ शादी करेंगे, ये दहेज उत्पीड़न के बारे में जो आजकल उतना होता नहीं है, लेकिन बहुत संगीन अपराध है, जो लेना देना दोनों ही अपराध है। डोमेस्टिक वायलेंस मेनली जो आप लोग जानते हैं और ये भी गाँव एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि इसके लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें है कि कोई भी महिला अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है, अपना जो भी उसके साथ मारपीट हो रहा है, उसका पति मार रहा है या सास ससुर मार रहे हैं या कोई भी फैमिली भी उसको मोलेस्ट कर रहा है, तो वो जा सकती है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाके कंप्लेंट फाइल करा सकता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर ये ऑर्डर पास करने में भी प्रिविलेज रखता है कि उसको घर में रहने का मतलब घर से निकाला ना जाए। नमस्ते, मैं अर्पिता दीवानी। मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रमुख कानून बनाए गए हमारे देश में। पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो कि जिसका मतलब है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या लेता है, यदि और कोई व्यक्ति दहेज लेने में मदद करता है, तो फिर उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसे 5 साल की सजा होगी तथा 15,000 रुपये जुर्माना भी भरा जाएगा। फिर आते हैं धारा 80 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, अगर यदि कोई महिला की शादी, यदि कोई शादीशुदा महिला है, नई शादी हुई है उसकी और शादी के 7 साल के अंदर ही यदि किसी महिला को मारा पीटा जाता है दहेज के नाम पर, उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा, जैसे कि तुम दहेज क्यों नहीं लाई हो, तुम कम दहेज क्यों लाई हो करके अगर उसे मारता पीटता है या उसकी मृत्यु कर दी जाती है, तो फिर और अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर उसके पति या जो जिसने भी काम किया उसके पति या पति के रिश्तेदार, जैसे माँ बाप हो गए, सास ससुर जिसे आप बोलते हैं, या फिर चाचा भतीजा, जो भी है चाचा चाची भतीजा, तो उसे फिर कानूनी सजा होगी, जैसे कि 7 साल की सजा है तथा उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और अगर ये गंभीर है तो फिर जैसे जो हमें डाउरी है गंभीर है तो उसे उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अगर आपको ये जान
मजबूरी है, आप बाहर जाके निकल नहीं पा रही है, तो फिर आपके पास बहुत सारे संपर्क फोन तो सबके पास होता है, तो आप कॉल कर सकती हैं उस नंबर पर। वो नंबर जैसे 181 है जो कि महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर। फिर 112 जो महिला की सहायता करता है, पुलिस थाने में आप रिपोर्ट कर सकती है 112 के तहत। फिर 1098 चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है कि अगर आपके बच्चे को भी दिक्कत हो रही है तो वो जा सकता है। फिर हमारे पास एक NCW जिसको बोलते हैं महिला सुरक्षा आयोग, इसके तहत अगर ये आपको संस्था से जुड़वाती है, जैसे कि अगर आप यहाँ होती हैं आपके साथ 24/7 काम करता है, आप चाहे अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करती हैं तो फिर वो आपको NGO से मदद दिलवाएंगी, शेल्टर होम से मदद दिलवाएंगी, आपको फ्री सर्विस दिलवाएंगे। मतलब अगर आप जाके कंप्लेंट कर रही हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, उससे भी आपको मदद दिलवा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पिता। मैं हर्षवर्धन कुमार आप लोगों के बीच राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और जिला महिला आयोग के बारे में बताने आया हूँ। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने आपको बताया होगा कि किस तरह के क्राइम महिलाओं के खिलाफ समाज में होते चले आ रहे हैं। तो अगर किसी महिला के साथ उस तरह की क्राइम हो रही है तो मदद के लिए कहाँ जा सकती हैं? तो आप सब अपने गांव के प्रतिनिधि हैं, अपने गांव के प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो अगर लोगों को दिक्कत आती है तो आपके पास जरूर आएंगे। तो अगर कोई भी समस्या लेकर लोग आपके पास आते हैं तो आप उन्हें सलाह के रूप में ये बता सकते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक महिला के लिए संस्था बनाया गया है जिसका उत्पत्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ था। 1990 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के उत्पत्ति का उद्देश्य था कि महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। समाज में अगर कोई भी ग्राम महिलाओं के खिलाफ हो रहा है तो कोई महिला जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर संज्ञान लेता है, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों की समस्याओं की रक्षा करता है, केंद्र सरकार को महिलाओं के लिए नीति सुझाव देती है और राज्य के महिलाओं आयोग की निगरानी करती है। जाएगी कहाँ? उस अपनी शिकायत किसके पास लेकर के जाएगी? उसके बाद कौन सुनेगा? उसे घर वालों के तरफ से दबाव तो नहीं होगा। वो केस कैसे करेगी? केस करना होगा या नहीं? और अगर केस करना होगा तो वो केस कैसे करेगी? कोर्ट जाना होगा या नहीं? और अगर कोर्ट जाएगी तो कोर्ट के आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अगर उसे उसके परिवार के द्वारा उसे घर से निकाल दिया जाता है तो वो रहेगी कहाँ? उसे इलाज के पैसे कौन देगा? उसे मदद मिलेगी या नहीं? तो यहीं से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर की भूमिका की शुरुआत होती है। डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें वो महिला के साथ हो रहे सारे अपराधों के बारे में लिखता है और ये बात मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास जाता है। हर एक जिले में इसका प्रावधान है। अगर किसी महिला या बच्चे के साथ घरेलू हिंसा, सोशल हो रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है, वो उनके बात सुनेगा और उनके आगे भी प्रावधानों के बारे में बताएगा और उन्हें जस्टिस तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। अब मैं अपने सीनियर रोहन को बुलाना चाहूंगा। चलिए अब समझते हैं महिला की नाम लीगल सर्विस अथॉरिटी। लीगल एड की क्या होता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी सरकार की एक व्यवस्था है जो महिलाओं को मुफ्त कानूनी मदद देता है। देखो काम है, जैसे महिलाओं को अपनी वकील और कानूनी सलाह देता है, घरेलू हिंसा से घर को संपत्ति जैसे मामलों में मदद करता है। महिलाओं की बात ये बताना कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ये बताना, ये कभी बताते नहीं है कि कौन कौन सी योजना महिलाओं के लिए है, बल्कि उनका लाभ लेने के लिए उनका रास्ता ही बताता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी सुनिश्चित करता है कि जो महिला उनका हक में नहीं बल्कि असल जिंदगी में महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए। लीगल एड इसको जानती है क्या? लीगल एड वो जगह है जहाँ महिलाओं को सबसे पहले मदद मिलती है। इसके लिए कुछ काम है, जैसे
महिला बिना डरे अपनी समस्या बता सकती है। मुफ्त सलाह मिलता है यहाँ महिलाओं को और योजना का फॉर्म भरने में मदद होती है। शिकायत के आवेदन लिखने में सहायता मिलती है। जरूरत पड़ने में वकील भी किया जाता है। ये काम करने वाले गाँव में महिलाओं की जानकारी देते हैं। धन्यवाद। मेरा पति मुझे रोज मारता है, कहता है तुम दहेज कम लाई हो। मैं हमेशा चुप रहती थी, पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं क्या करूँ दीदी? अरे रीना, शांत हो जाओ, पहले तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो जुर्म है और कानून तुम्हारे साथ है। क्या मुझे सच में सहायता मिलेगी दीदी? रीना, तुम अकेली नहीं हो, बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। पर चुप रहना समस्या का हल नहीं है। सरकार ने हमारी समस्या के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। पर दीदी, अगर मैंने कंप्लेन की तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे और गांव वाले क्या कहेंगे? चिंता मत करो रीना, गाँव जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए तुमको बहुत सारे वो प्राप्त है। घर में रहने की का अधिकार प्राप्त है, बच्चों और खर्चों का अधिकार प्राप्त है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या को प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाऊँ। मैं अभी उनसे बात करती हूँ और उन्हें तुम्हारी समस्या बताती हूँ। नमस्ते। मुझे बताया गया रीना को मदद की जरूरत है। जी रीना, तुम अपनी बात खुलकर मुझे बता सकती हो। तुम्हारी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। सर, मुझे मेरा पति रोज मारता है, कहता है तुम दहेज कम लेकर आई हो। मेरे सास ससुर मुझे पढ़ने भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे सहायता मिलेगी क्या सर? बिल्कुल, रीना को सहायता जरूर मिलेगी। रीना की कंप्लेंट पर इसे कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा। चाहे तो सखी सहायता केंद्र भी जा सकती है और इसका लीगल मेडिकल काउंसलिंग भी करवाया जाएगा। देखा रीना, मदद मिल सकती है, हम सब तुम्हारे साथ। गांव की हर बेटी को यह पता होना चाहिए, जुर्म सहना मजबूरी नहीं है और न्याय मांगना उनका अधिकार है। आज मुझे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सब लोग मेरे साथ हैं और मैं शिकायत जरूर दर्ज करवाऊंगी। राष्ट्रीय, राज्य और जिला महिला आयोग, सुरक्षा अधिकरण और विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये संस्थाएं महिलाओं की रक्षा करती हैं, उनकी शिकायत दर्ज करवाती हैं और उन्हें फ्री में कानूनी सहायता देने में भी मदद करती है। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित उपस्थित महिलाओं, पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, महिलाओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके बहुमूल्य समय के योगदान से यह कार्यक्रम सफल हो पाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार आप सभी। शिकायतकर्ता कौन है और शिकायत कहाँ करनी है? तो आपकी पहचान गुप्त रखते हुए आपको पारिवारिक कोई परेशानी ना हो, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कानूनी तौर पर इतनी सक्षम नहीं है। पहले के समय में बहुत कम जागरूकता थी इस चीज़ को लेकर के। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं अकेले झेल रही हैं और सोचती हैं कि सरकार तो हमारे साथ है, परंतु क्या हम अगर आगे कानून का साथ लेते हैं तो हमारे साथ पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो बदल जाएंगी। पर नाटक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि पारिवारिक स्थितियों को छुपाते हुए, आपकी पहचान छुपाते हुए, आपके साथ वो जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे, कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे। तो आप ये जानकारी अपने साथ साथ और भी बाकी लोगों को बढ़ाइए ताकि वो इसका लाभ ले सकें।